एक ऐसा लड़का जो मैजिक यूज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से सब लोग उसे चिढ़ाते और लूजर कहते। पर सब कुछ एक दिन चेंज हो गया जब उसे पता चला उसके पास इन्फिनिट पावर है। और हाँ, एनिमे पूरा जरूर देखना क्योंकि इसे अभी तक किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो बोलता है उसे उसके पास लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और बोलती है, तुम मुझे एक आदमी की याद दिला रहे हो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहाँ तुम्हें जाना चाहिए। उसके बाद हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं जब वो लड़का वेनिस रॉयल अकेडमी में होता है। तभी हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो एक नोटिस पढ़ रहे थे। उस नोटिस में लिखा था, हेडमास्टर एक लड़के को ढूंढ रहा है। तभी एक स्टूडेंट पूछता है, आखिर हेडमास्टर एक समन को क्यों ढूंढ रहा है? जिसपे एक दूसरा लड़का बताता है, तुम्हें पता नहीं है, पर उसके पास सबसे वर्स्ट ग्रेड्स है और शायद उसे एक्सपेल भी कर दिया जा सकता है। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो ऑफिस की तरफ जा रहा था। तभी वो एक लड़की को देखता है जो ऑफिस के डोर के सामने चिल्ला रहा था क्योंकि हेडमास्टर उसके लिए दरवाजा नहीं खोल रहा है। तभी वो लड़का उसके पास आता है तो वो बोलता है, क्या तुम एक स्टूडेंट हो? आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं बहुत ही बिजी हूँ। तभी वो लड़का बोलता है, उसे हेडमास्टर ने बुलाया है। जिसपे वो लड़की बोलती है, तुम सही टाइम पे आए हो, चलो अब मेरे लिए दरवाजा खुलवाओ। जिसपे वो लड़का बोलता है, पर तुम इनवाइटेड नहीं हो, अगर मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा तो हेडमास्टर मुझे डांट सकती है। जिसपे वो लड़की गुस्सा हो जाती है और उसके गले पे अपना तलवार रख के उसे अपने जिंदगी के लिए भीख मांगने के लिए कहती है। तभी एक वुल्फ जैसा दिखने वाला इंसान उसके पास आता है जिसका नाम होल्डन है। जिसके बाद होल्डन उस लड़की से फाइट करता है और उसके तलवार को दूर फेंक देता है। तभी अपना एमसी जिसका नाम सेविक है, पर जैसे कि हमने बताया था इसका नाम हमने यस दिया है, तो यस दौड़ते हुए जाता है और तलवार उठाने लगता है। तभी होल्डन दौड़ता हुआ आता है और यस को दूर धक्का दे देता है और उस तलवार को उस विच लड़की के तरफ फेंक देता है। तभी हेडमास्टर दरवाजा खोलती है और इसका नाम हमने रेखा मैम दिया है। तो रेखा मैम बोलती है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? और वो तभी उस लड़की को देख लेती है और पूछती है, तुम इस एकेडमी के अंदर कैसे आए? इस पे वो बोलती है, मेरे क्यूटनेस के वजह से। जिसके बाद हम ऑफिस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे यस पूछता है, क्या तुम मुझे एक्सपेल नहीं करोगे? इस पे वो बोलती है, नहीं, हमारी एकेडमी तुम्हारे लिए एक अच्छी एनवायरनमेंट नहीं है, तो मैंने डिसाइड किया है तुम अपना स्किल्स डेवलप करो पर एकेडमी के बाहर। इसके बाद रेखा बोलती है, क्या तुम चर्च और विचेस के बीच में हुए वार के बारे में जानते हो? जिसपे यस बोलता है, हाँ, और साउथ में बहुत सारे विच हंट्स भी है। जिसपे रेखा पूछती है, तुम्हें क्या लगता है वेनिस किंगडम में विच हंट्स क्यों नहीं है? जिसपे यस बोलता है, इसका एक वजह ये हो सकता है कि 10 साल पहले एक स्कॉर्नर जिसका नाम 13 है, उसने मैजिक को स्प्रेड करना स्टार्ट किया और एक जंग छेड़ दी विचेस को बचाने के लिए, और उसने विचेस के लिए एक दुनिया बनाई। जिसपे रेखा बोलती है, तुम्हें देखकर लगता है तुमने अपना होमवर्क अच्छे से किया है, और मैं उन्हीं में से एक हूँ जिसने उसे मारा था और हमें उसे मारना पड़ा क्योंकि उसने गलत रास्ता चुन लिया था। पर उसके बाद एक चीज अच्छी हुई कि मैजिक बहुत कॉमन हो गया। उसके बाद मैंने एकेडमी बनाई और मैजिक को पूरे वेनिस किंगडम में स्प्रेड किया, पर अभी भी विचेस और मेजेस को काफी डिफरेंट ट्रीट किया जाता है इंसानों के द्वारा, और इसके वजह से मैंने डिसाइड किया है मैं एक विच विलेज बनाऊंगा सदर्न रीजन में, जिसपे विचेस खुशी खुशी रह सके। इसमें मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ आज ये मैच। और तभी वो विच बोलती है, चलो इसका नाम माया रखते हैं। तो माया बोलती है, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए, पर रेखा बोलती है, नहीं, मैंने ऑलरेडी एक टीम अरेंज कर रखी है। जिसपे माया बोलती है, ठीक है, फिर मैं घर जा रही हूँ। और वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालती है और बोलती है, इसमें लिखा है अगर मेरी जॉब थोड़ी सी भी चेंज हुई तो मैं घर जा सकती हूँ। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम माया और यश को बात करते हुए देखते हैं। तभी उनके पास एक लड़की आती है जिसका नाम सायरा है। सायरा बोलती है, तुम लोग ट्रेनिंग विलेज पे जा रहे हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ। तभी एक आवाज आती है जो बोलती है, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं जाना, और वैसे भी मैं ट्रैवल करता रहता हूँ तो मुझे कोई ग्रुप की जरूरत नहीं है। वैसे इसका नाम छपरी भाई है। इसके बाद छपरी अपने 2 दोस्तों से मिलाता है और बोलता है, ये दोनों उसके साथ चलने वाले हैं और ये उसके गार्ड्स हैं। और छपरी अपना मुंह फेर के बोलता है, पता नहीं क्यों मुझे लो रैंक के स्टूडेंट्स के साथ मिशन पे भेज दिया गया है। जिसपे ये समझ जाता है और बोलता है, सबके पास अच्छे ग्रेड्स है, तुम मेरी ही बात कर रहे हो। जिसके बाद छपरी उन सबको इग्नोर मार के अकेले ही विलेज की तरफ निकल जाता है। पर ये तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खाते हैं। जिसके बाद वो लोग विलेज के और निकल जाते हैं, पर रास्ते पे यश को मोशन सिकनेस
आ जाते हैं। तो वो लोग उसी जंगल में ही रुक जाते हैं जहाँ पे सायरा अपना मैजिक से उजाला कर देती है, जिसपे यीशु उसकी तारीफ करता है। तभी वहाँ माया आ जाती है और सबके लिए खाना बनाती है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो लोग एक विलेज में पहुंच चुके हैं और वो लोग लंच कर रहे थे। तभी छपरी के दो दोस्त वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं छपरी को गुंडों ने पकड़ लिया है और अच्छा हुआ उसे पकड़ लिया, वरना वो वैसे भी हमें छोड़ के जाने वाला था। तो माया सोचती है ये सब विच हंटर का काम हो सकता है और वो उसे ढूंढने का वादा करता है, जिसपे सायरा और यश भी उसके साथ चलने के लिए कहती है, पर वो उन्हें आने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद हम सायरा और यश को एक कमरे में देखते हैं। सायरा बोलती है हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हमें कुछ करना होगा। और तभी उसे अपने मैजिक के बारे में याद आता है और वो अपने मैजिक से एक मैप पे पॉइंटर रखती है जहाँ पे वो लोग होते हैं। और फिर हम देखते हैं वो लोग उस जगह पे पहुँच जाते हैं। उन्हें वहाँ पे एक कटा हुआ टेल मिलता है जो छपरी भाई का था, जिस पर रिया बोलती है क्या उन्होंने छपरी को मार दिया है, पर यश बोलता है नहीं, अगर वो एक लिजर्ड है तो वो अपना टेल वापस ग्रो कर सकता है। रिया उस टेल को उठाता है और बोलता है ये बहुत ही स्लिपी है। तभी उनकी नजर फुटप्रिंट्स पे जाता है। यश बोलता है इसका मतलब छपरी को गुंडों ने उठा लिया है। इस पे रिया बोलती है तो हमारे एनिमी बहुत ही प्रोफेशनल है, हमें वापस चलना चाहिए। जिसके बाद वो बताती है उसने क्लास में पढ़ा था प्रोफेशनल विच हंटर के बारे में, जो लोग विच को मारते हैं और इन सब का लीडर डिया इग्निस नाम का एक आदमी है। दूसरी तरफ हम छपरी भाई को देखते हैं जो पेड़ों के डालियों पे छुपा हुआ था और हंटर्स उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछाए थे। और तभी छपरी भाई का डाली टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसके एक पैर पर चोट आ जाता है। वहाँ हम रिया को देखते हैं जो बताती है जब वो छोटी और वो एक नेबर विलेज पे गई थी अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए, पर उसे वहाँ पे डिया मिल जाती है जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था और उसे वहाँ से भागना पड़ा। ये देखते हुए भी उसके दोस्त वहाँ पे जल रहे थे। वहाँ हम छपरी को देखते हैं जो एक ट्रैप में फंस के रुक गया है। तभी उसके पास डिया आ जाता है तो छपरी सोचता है कल मैंने इसके ऊपर हमला किया पर इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ और वो एक लाइटनिंग मैजिक का यूज करके वहाँ से भाग जाता है, पर डिया उससे पीछा करके उसे हाथोड़े से यानी स्टाफ से हमला कर देता है और छपरी एक पेड़ से टकराता है। और तभी डिया देखता है उसके घाव बहुत ही जल्दी ठीक हो रहा है। वो सोचता है अगर वो इसे चर्च में बेचेगा तो उसे इसके ज्यादा दाम मिल सकते हैं और वो एक केज मंगाता है। तभी केज का बात सुन के छपरी को उसका बचपन का याद आ जाता है जब वो एक सर्कस में केज में बंद था। उसके बाद डिया उसे घसीटते हुए ले जाता है, पर छपरी एक पेड़ को पकड़ लेता है जिसपे डिया उसके दोनों उंगलियों को काट देता है, पर फिर भी छपरी वहाँ से नहीं हटता। तो डिया उसे मारने के लिए सोचता है। तभी वहाँ पे माया आ जाती है और डिया पे मैजिक से हमला कर देती है, पर डिया उसे डॉज कर देता है। और तभी आवाज सुन के वहाँ पे रिया और यश भी आ जाते हैं और तभी डिया उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसपे यश रिया को धक्का दे देता है और डिया यश को पकड़ लेता है और बोलता है कोई भी मत हिलो वरना मैं इसे मार दूंगा। तब माया आती है और बोलती है अगर तुम इसे मार दोगे तो फिर तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। डिया बोलता है एक तरीका है जिससे कोई भी नहीं मरेगा और वो ये है तुम अपना स्टाफ फेंक दो वरना मैं इसका गला दबा दूंगा, और वो ऐसा करने भी लगता है। पर तभी माया उसे रोकता है और अपना स्टाफ फेंक देता है। जिसके बाद डिया एक कपड़े को स्टाफ के ऊपर फेंकता है और बोलता है इस क्लॉथ के वजह से ये स्टाफ एक लकड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है, जिसपे ये उस स्टाफ को उठाता है। और तभी डिया बोलता है रिया तुम अब एक्टिंग करना रोक सकती हो, तुम चर्च के द्वारा भेजी गई थी मैजिक एकेडमी उनके ऊपर नजर रखने के लिए। पर रिया बोलती है नहीं, जब वो छोटी थी तब उसके सींग बहुत ही बढ़ रहे थे और उसकी मॉम उसे चर्च भेजी ताकि वो अपना सींग काट सके, और चर्च ने उसे मैजिक एकेडमी भेज दिया और बोला था वहाँ पे नजर रखने के लिए। और वहाँ जाके उसे बहुत अच्छे ग्रेड्स मिले और उसे एक स्पेशल ट्रेनिंग का भी हिस्सा बनाया गया। पर यहाँ तक वो सुधर चुकी थी और रिया ये सब बोल के काफी दुखी हो जाती है। पर यश हंसते हुए बोलता है चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। और यश को ये सब बोलते हुए देख रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो छपरी का टेल को लेकर अपने मैजिक यूज करता है और डिया के ऊपर हमला कर देता है। पर डिया उससे बच जाता है और बोलता है तुमने हमारे साथ धोखेबाजी की और अब तुम मरोगे। और तभी वो स्टाफ यश को उसे यूज करने के लिए कहती है, जिसपे यश उसे पकड़ता है, जिसपे वहाँ पे एक मैजिक का घेरा आने लगता है और आखिर में वहाँ पे एक सर्कल जैसा बन जाता है। उसके बाद जब यश के आंखें खुलते हैं तब वो उसके ऊपर रिया को देखती है, पर रिया उसे गले लगा लेती है। जिसके बाद यश माया से पूछता है इतना सब होने के बाद आखिर वो जिंदा कैसे है, जिसपे माया बोलती है यश तुम्हारे पास इस टैप से कई गुना ज्यादा पावर से, और साफ शब्दों में कहे तो तुम्हारे पास अनलिमिटेड मैजिक है। और माया छपरी को भी उनके साथ चलने के लिए कहता है, पर छपरी बोलता है नहीं वो अकेले ही ठीक है। पर माया के चिल्लाने पे वो मान जाता है। जिसके बाद रिया छपरी को सॉरी बोलता है क्योंकि उसने
उसकी टेल मैजिक में यूज कर दी थी, जिसपे छपरी बहुत ही गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे रिया यश के पास आती है और अपना टोपी निकाल के यश को उसका सिंग टच करने के लिए कहती है। जिसके बाद वो बताती है जब वो छोटी थी तब लोग उसके सिंग को देख के उसे एक डीमन के बच्ची कहते थे और चर्च से निकल जाने के लिए कहते थे। पर जब वो मैजिक एकेडमी में बीस्ट फॉलन के बारे में पढ़ी तब उसे सब समझ आ गया। बीस्ट फॉलन अगर किसी वॉरियर को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ चाहिए तो उसे बीस्ट स्पिरिट दिया जाता है विचेस के द्वारा, और जब बीस्ट वॉरियर और विचेस मर जाते हैं तो उनकी स्पिरिट कहीं जा नहीं पाती और विचेस की ब्लड लाइन की एक पार्ट बन जाती है। और इसी के वजह से रिया एक ह्यूमन और हिरन की जैसी है। जिसके बाद रिया यश को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी माया पीछे से निकलती है और बोलती है तुम्हें पता है ना तुमने चांस मिस कर दिया। तो उसे देखकर यश डर जाता है। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ छपरी के दो दोस्तों को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो दोनों चर्च के इन्फॉर्मर थे। जिसके बाद माया बोलती है चलो अब हम चारों जर्नी पे आगे जा सकते हैं, पर उससे पहले छपरी तुम अपने हाथ से डेली टास्क करो। जिसपे छपरी अपना हाथ दिखाता है, जिसपे माया बोलती है फिर नया उगा लो। जिसपे छपरी बोलता है क्या तुम्हें ये मजाक लगता है, ये इतना आसान भी नहीं है। जिसपे माया बोलती है मेरे पास एक तरीका है जिससे छपरी तुम ठीक हो सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें यश को किस करना होगा। यहाँ रिया ये सब इमेजिन करके मना कर देती है। जिसपे माया बोलती है ठीक है फिर हमारे पास एक और तरीका है, मैं मैजिक को फ्लो करूंगा यश से छपरी पे। उसके बाद वो हाथ पकड़ते हैं और मैजिक ट्रांसफर होने लगता है। और हाँ इससे सच में छपरी की हाथ रीजेनरेट होने लगती है और हाँ उसके हाथ और टेल दोनों रीजेनरेट हो जाते हैं। जिसपे सब लोग ताली बजाते हैं और मैजिक की तारीफ करते हैं। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वो लोग एक टाउन में पहुंच गए थे और वहाँ पे एक गाड़ी वाले ने यश के ऊपर कीचड़ वाला पानी फेंक दिया। जिसपे माया बोलती है इसका मतलब हमें अभी नहा लेना चाहिए। इस टाउन में एक बहुत बड़ा पब्लिक बात है जो मेरा बहुत ही फेवरेट है। जिसपे रिया बोलती है ये मेरे लिए सही तो होगा ना, और इसका मतलब वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसका सिंग देखे। जिसपे माया बोलती है नहीं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम रिलैक्स कर सकती हो। जिसके बाद हम छपरी और यश को स्विमिंग पूल में देखते हैं जहाँ पे यश बोलता है आखिर हमें मेज बनना ही क्यों है। जिसपे छपरी बोलता है वो मैजिक आर्मी ज्वाइन करना चाहता था और इसी वजह से उसने ज्वाइन किया। जिसके बाद वो अपना पास्ट बताता है जहाँ बहुत सारे नाइट्स चर्च और उसके लोगों को बचाने के लिए एक जगह को अबंडनेट छोड़ जाते हैं और चर्च बीस्ट फॉलन को हेड करता है। और जब विचेस पीस लाने के लिए आए तो वो लोगों ने एक बीस्ट आर्मी बनाए और इस आर्मी में सब स्ट्रॉन्ग थे पर मैं खुद स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो इसलिए मैंने एक मेज बनने का सोचा। पर तभी माया एंट्री लेती है जिसे देखकर ये लोग पागल हो जाते हैं और पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये कोई लेडीज बाथरूम नहीं है। जिसपे वो बोलती है चिंता मत करो, जितना फ्री हो सकते हो उतना फ्री बन जाओ। जिसपे वो बोलते हैं क्या तुम स्टूपिड हो, और वो लोग बाहर चले जाते हैं। एंड गेस व्हाट, बाहर उन्हें मिल जाती है रिया, वो भी समझ जाओ। और तीनों को देख के बिल्कुल ही शॉक थे। और तभी ये हरामी छपरी यश का टावल निकाल लेता है। जिसके बाद रिया इट से मॉन्स्टर कह के वहाँ से भाग जाती है। फिर यश बताता है आखिरकार उनका जर्नी बहुत ही स्मूथ हो गया और सब लोग उन्हें अच्छे से पेश करते हैं और माया ने उन्हें हंटिंग और मस्ती करना भी सिखाया। जिसके बाद वो लोग ट्रैवल कर रहे थे तभी एक लड़का आता है और बोलता है यहाँ पे खतरा है, मेरे साथ आओ। और वो लड़का उन्हें एक पेड़ के अंदर ले जाता है और अपने मैजिक से उस पेड़ को बंद कर देता है। पर वो बोलता है इससे आवाजें बाहर जा सकती है। हमें पता चलता है एक मॉन्स्टर इसे ढूंढ रहा था और वो आवाजों से उसे पहचान भी लेता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है और वो तलवार से पेड़ के ऊपर हमला कर देता है। जिसपे आखिरकार उसे बाहर आना ही पड़ता है और उसके साथ सब लोग भी बाहर आ जाते हैं। फिर छपरी बोलता है वो इसके सामने मैजिक नहीं यूज कर सकता, रिया तुम इसका मैजिक यूज करो। जिसपे वो मॉन्स्टर बोलता है अच्छा तो तुम लोग स्टूडेंट्स हो जो स्पेशल ट्रेनिंग में आए हो। इस पे रिया बोलती है आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता। पर तभी माया उसके ऊपर हमला कर देता है और वो उससे बच जाता है और उसे पहले ही धक्का दे देता है। पर माया एक डाली के ऊपर चले जाता है और इसी समय का फायदा उठाकर वो लोग भाग जाते हैं। जिसपे माया बोलता है क्या तुम उसके पीछा नहीं करोगे। जिसपे वो बोलता है क्या तुम पागल हो, जब मैंने तुम्हारी तरफ मुड़ा तभी मैंने अपने टेल को गुड बाय बोल दिया था और तुम अब अपने स्टूडेंट्स के पास जा सकते हो, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। इसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं जो प्रीस्ट के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। जिसपे प्रीस्ट बोलता है ऐसे अचानक से तुम कहीं भी मत जाया करो। और वो लड़का बताता है इन लोगों ने मुझे बचाया और ये लोग मेजर्स हैं। तो गाइज आज की वीडियो यहीं पे खत्म होता है और मेरे 10th के एग्जाम्स आने वाले हैं तो अब से मैं हर 5 से 6 दिनों में एक वीडियो आ जाएगी, पर कॉम्बाइंड वीडियो नहीं होगी, बस एक